ये विविध करके है, अलग किस्म का है, ये स्पेशली सवाल होता है इन लोगों में लिखा जाता है। इस सवाल को ही देखा जाए। एक व्यक्ति को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है। कोई निश्चित मूल्य है, उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे इससे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो इस मॉडल को करने के लिए आप क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है, तो आप क्रय मूल्य ले लीजिए। क्रय मूल्य सबसे बेहतर यही होता है 100। यदि 100 से आगे जाएगा तो लाभ होगा, 100 से नीचे जाएगी तो हानि होगी। 20% लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य अगर हम लेते हैं, विक्रय मूल्य होगा तो 120 होगा। यदि वह इससे दुगने मूल्य पर बेचे, अर्थात दूसरा विक्रय मूल्य दुगना कर जाए तो 240 बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी कि लाभ प्रतिशत आप 100 से ही लिए हैं, यानी कि 240 माइनस 100 अर्थात 140%। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 140% का लाभ होगा। इसमें अगला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। क्रय मूल्य भी नहीं पता है, विक्रय मूल्य भी नहीं पता है, लाभ भी नहीं पता है, तो इसमें हमको मानना पड़ेगा। मान लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये हम मान ले, क्रय मूल्य को x मान ले, विक्रय मूल्य को y मान ले। अब विक्रय मूल्य दुगुना कर दें अर्थात 2 कर दें तो लाभ बराबर होता है 2y माइनस x। दुगुना करने पर लाभ हो गया 2y माइनस x बराबर पहले वाला लाभ y माइनस x 3 गुना हो जाता है, अर्थात इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हम निकालें तो 2y माइनस x बराबर 3y माइनस 3x। इधर ये जाएगा, इधर ये आ जाएगा। 3y माइनस 2y बराबर 3x माइनस x, यानी कि y बराबर 2x। अर्थात हमारा लाभ होगा, लाभ बराबर y माइनस x, यानी कि 2x माइनस x बराबर x। लाभ प्रतिशत निकाले हम x अपान x गुणे 100, क्योंकि क्रय मूल्य हम x माने हैं, प्रतिशत यानी x से x कैंसिल हो गया 100%, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 100%। इसमें अगला सवाल है, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य में इसे बेचने पर 30% की हानि हो। यदि हम क्रय मूल्य ले लें, क्रय मूल्य को इस मॉडल में सबसे बेहतर होता है कि आप 100 मान लें। हानि वाला विक्रय मूल्य, अब हमारे पास विक्रय मूल्य 2 होगा, एक हानि वाला विक्रय मूल्य होगा, एक लाभ वाला विक्रय मूल्य होगा। 30% हानि हो अर्थात 70, आधे मूल्य पर यह बेचा गया है, अर्थात दूसरा जो विक्रय मूल्य है इसका 8 दुगुना कर देंगे 140। 100 रुपया का सामान था, 100 रुपया, कितना हम बेचिए? 140, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 100 से नापे हैं, इससे कोई जरूरत नहीं है, 100 से कर देंगे 40 बढ़ रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत 40। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 में बेचने से हानि, यानी कि 355 में बेचने पर हानि हो जा रही है, 425 रुपए बेचने पर लाभ हो जा रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य, अर्थात दोनों के बीच में ही होनी चाहिए क्रय मूल्य, कुछ ना करें, दोनों को जोड़ दें, प्लस 355 बटा 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 5 10, 5 2 7 1 8, 4 3 7 बटा 2, 2 से कटाएं, 2 3 6, 2 9 18, यानी कि 390 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 390 रुपया।